मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में जिस तरह से इमरान खान की तारीफ करते हुए नजर आए, हालत इस तरह में थे या अपने हवास में थे, उन्होंने इमरान खान की तारीफ कर दी और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आजकल जो कोई तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं उसको बदतमीजी करार दिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इसको तो बदतमीजी करार दे रहे हैं कि ये लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं, नारे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में बेनज़ीर भुट्टो की, नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें बनवा के, फोटोशॉप करवा के जहाज़ों के ज़रिए फेंकवाई गई थी। वो कौन सा कल्चर था ये बदतमीज़ी वाला? और वो नंगी तस्वीरें फेंकना, नंगी तस्वीरें जहाज़ों के ज़रिए घर घर में पहुंचा देना, वो तमीज़ी वाला कल्चर था। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं समोग ने जिस तरह से अपने ज़ालमाना पंजे गाड़ दिए हैं उससे हर शहरी परेशान है। हुकूमत को इसकी लगता है कि कोई परवाह नहीं। कोई कहता है कि फ़लाँ ने हमें बत्ती के पीछे लगा दिया, कोई कहता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आवाम को, लोगों को समोग का खात्मा करने की बजाय घंटा घर दिखा दिया है। उधर लोग देखते रहे और फिर अदालत में जाके पंजाब के बहुत बड़े वकील ने, एडवोकेट जनरल ने, ये कह दिया है कि शादियों पर पाबंदी लगा दी जाए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर जारी है, दिसंबर आने वाला है। नवंबर से दिसंबर तक ये हुकूमत शादियों पर स्मोक के खात्मे के लिए, स्मोक से बचने के लिए पाबंदी लगाने जा रही है। इस पर बात करते हैं। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पर बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक है, लाहौर ये कराची चले आए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है। तो क्या पॉल्यूशन से फ्री हो चुका है कराची? क्या कराची में कुछ ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि पोल्यूशन है? वहाँ पे इससे ज़्यादा स्मोक हो सकती है, लेकिन समंदर रात को सारा अपने दामन में समेट लेता है। जो भी कचरा होता है, जो भी स्मोक होती है, जो भी आलूदगी होती है, बहरहाल जो कुछ कराची में होता है, चले जाएं लाहौर, ये वहाँ पे ट्रेन पे जाएं, जहाज़ पे जाएं, लेकिन वापस आएंगे तो फिर वो अखबारात में वापस आएंगे या फिर टीवी चैनल की स्क्रीनों पर वापस आएंगे। जो कुछ वहाँ पे होता है, जिस तरह से एक बार फिर दहशतगर्दी अपने कदम जमाने लगी है। वहाँ ना तो आपको पीने के लिए साफ पानी मिलता है, कहाँ से लोग लाके टैंकरों से, गंदे नालों से पानी जमा करके घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। ये सब के लिए तो नहीं है, लेकिन जो पसमानदा तबकात हैं उनको ऐसा ही पीने के लिए पानी मिलता है। बाकी वहाँ पे जितनी गंदगी है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ट्रैफिक के हवाले से वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया। ये तो समंदर की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा आलूदगी नहीं होती। अदरवाइज जो कोई लाहौर में है, जिस तरह से पॉल्यूशन मुल्तान में है, पिंडी में है, बड़े बड़े शहरों में है, इससे कहीं ज़्यादा कराची में है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें पहुँचाने की कोशिश करें। इनके एक MPA साहब, उनकी तरफ से कल ही कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा देखें कहाँ पे बैठी हुई हैं, वो जिनेवा में बैठी हुई हैं, अभी तो लंदन आ गई हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के भाषण दे रही है, लेकिन यहाँ पे लोग स्मोक से मर रहे हैं। तो कोई शर्म करें, कोई हया करें। आप लोग हैं कौन? आप ही हैं जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ये रास्ता हमवार किया। फॉर्म 47 की आप लोगों ने हमायत की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चंद एक सीटों के बावजूद भी पंजाब की वज़ीर आला बन गई, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने साथ दिया। एक तरफ आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ तनकीद भी करते हैं। आ जाते हैं एक बार फिर स्मोक की तरफ। ख्वाजा आसफ की तरफ से इसी हवाले से अपने बयान में कहा गया है कि स्मोक पर इंतज़ामिया नौकरशाही, एग्जेक्टिव ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। फसलों की बाकियां तो मौजूदाड़ू के वक्त से जलाई जा रही हैं। ख्वाजा साहब की तरफ से एक सोशल मीडिया पर चार्ट भी शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब ट्रांसपोर्ट, फसलें, दूसरा नंबर आखिर में कचरा जलाना आता है। ये ख्वाजा साहब की तरफ से कहा गया है। ये बात करते हैं कि हमें बत्ती के पीछे लगा। आप में कोई अकल, कोई दानिश, कोई सोच नहीं है। आपको किसने बत्ती के पीछे लगा दिया? ना आप उनकी माने। लेकिन अगर ख्वाजा साहब फॉर्म 45 पर इलेक्शन जीत के आए होते तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। आपकी अपनी कमजोरियां हैं। आप किसी को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं जबकि आप खुद ऑर्डर के पाबंद हैं? उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है स्मोक का मसला चंद सालों में हल कर देंगे। मसला आज है, मुसीबत आज है, लोग आज मर रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा
चंद साल की बात कर रही हैं कि चंद साल में स्मोक का मसला हल कर दिया जाएगा, अभी से आज से ही क्यों नहीं हल किया जाता। बाकी अदालत की तरफ से भी कहा गया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियों की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ कब शुरू होंगी? आज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये आज से चंद साल पहले शुरू की गई होती तो आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती। बहरहाल लॉन्ग टाइम पॉलिसियों की ज़रूरत ज़रूर है। इसके साथ साथ आपने शॉर्ट टाइम की पॉलिसियाँ भी बनानी है। फौरी तौर पर कैसे आप स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं? प्योरीफायर कहाँ पे गए? बारिश आप क्यों नहीं बरसा रहे? उसके लिए बादलों को आना ज़रूरी है, लेकिन आप शुरू तो करें। आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो भी कर रहे हैं उसको कहीं से तो आगाज़ करें। सारे भाषण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमली इकदाम नजर नहीं। और फिर जिस तरह से ख्वाजा बात करते हैं कि बत्ती के पीछे लगा दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चंद साल की बात कर दी, तो अदालत में जो कि शाहिद करीम साहब की तरफ से कहा गया उस पर बाद में चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लंदन में बैठ के जहां पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि स्मोक का मसला चंद सालों में हल कर देंगे, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी पेशगोई की गई है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि भारत से तल्लुकात सुधारना मुश्किल नहीं। अपोजिशन में बैठी जमात ने बदतमीजी परवान चढ़ाई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, मुश्किलात से निकलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने मजीद भी कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए ताकि तल्लुकात कुछ ख़राब हैं तो बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान के दूसरे हमसायों अमेरिका से भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें किसी से तल्लुक ख़राब करके क्या लेना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। अपोजिशन बदतमीजी बढ़ा रही है, छोटे लड़कों को उस काम पर लगा दिया। हदायत की जाओ, लोगों की पगड़ियाँ उछालो, उनकी किस्मत में एहतजाज है तो अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। बदतमीजी की बात की मियां नवाज शरीफ साहब ने। भारत के साथ क्रिकेट के मामले में भी आगे चलने की मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, तो भारत क्या ऐसा करने के लिए तैयार है। भारत ने कह दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएंगे, तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आते तो कोई भी टूर्नामेंट होगा दुनिया में कहीं भी होगा, भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे। यही होता है टेट फॉर टैट। अगर इस पर हमारी हुकूमत, हमारा इदारा पीसीबी कायम रहे तो कल हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इनके कदमों में जाके बैठ जाएं कि भारत के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं नहीं वो ख़राब ना हो जाएं, लेकिन इनके ज़ाती तल्लुकात हैं उनको ख़राब करना ये नहीं चाहते। तो बात हम इस पर पहले कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तमीज़ी कल्चर और बदतमीज़ी कल्चर की बात बता रहे हैं, फ़र्क बता रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कह दें कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हालत इस तरह में इमरान खान की तारीफ़ कर दी गई है। तारीफ़ ये की गई है, उन्होंने कहा कि लड़कों को पीछे लगा दिया जाता है, लड़के एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं। तो यही है इमरान खान की तरफ से जो कुछ दिया गया है नौजवान नस्ल को कि वो अपने हक के लिए वो जिसको जायज़ समझते हैं उसकी तारीफ़ करें और जिसको नाजायज़ समझते हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। यही वजह है कि काजी फैसल साहब को कहीं भी जाए पनाह नहीं मिल रही। वो पाकिस्तान में है, वो इस्तांबुल में है, वो लंदन में है, कहीं भी हैं। उनके जो अमाल थे वो उनके सामने। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं इनको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, इनके खिलाफ एहतजाज होता है, मुजाहरे होते हैं, गाली गलौज भी कर दी जाती है जिसकी कतई तौर पर हमायत नहीं किया जा सकती। ना गाली गलौज किया और ना कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाने। आपने एहतजाज करना, मुजाहरे करने हैं तो बिल्कुल करें। तो ये इमरान खान की तरफ से इस नौजवान नस्ल को दिया गया शऊर है जिस पर वो अमल करके मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने परेशान करके रख दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इन्होंने बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया और ये लोग बदतमीज़ हैं, ये मुजाहरे करते हैं, ये गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ गलत है। बहरहाल हमले करने की कतई तौर पर गुंजाइश नहीं है, ना उसकी हमायत की जा सकती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने हालत इस तरह में ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान ने इनको ये शऊर दे दिया है कि आपने हक को हक कहना है, सच को सच कहना है और जिसको आप गलत समझते हैं उसके खिलाफ आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन मुजाहरे करने हैं। आ जाते हैं जिस खबर में कहा गया है कि नवंबर दिसंबर में शादियों पर पाबंदी लगा दी जाए। ये अदालत है जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब की, हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम ने जमा दी है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दत पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और हुकूमत को महज पॉलिसी पेपर से आगे जाना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए 10 बरस की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर माहौलियाती आलूदगी की 70 से 80% वजह है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में
स्मगल्ड फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो बहुत लो ग्रेड फ्यूल है। सोचना पड़ेगा कि लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना है। बीजिंग ने तमाम सनतें शहर से बाहर मुंतकिल की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने स्मोक के तदारक के मुतल्लिक़ किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने फिर रिमार्क्स दिए, लाहौर में स्मोक सीज़न के दौरान हुकूमत को बड़े तामीराती प्रोजेक्ट को रोकने के बारे में गौर करने की ज़रूरत है। प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं बता नहीं सकते। अगर इस मरतबा सितंबर में स्मोक आई है तो अगली बार ये अगस्त में आ सकती है। वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में आन बोड़ा होना पड़ेगा। अब जो स्मोक आ गई है ये ख़त्म नहीं होगी, जनवरी तक रहेगी। हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। अब हमें अगले साल के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। ये हुकूमत के करने के काम हैं, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। अदालत को बताया गया कि स्मोक के तदारक के लिए पॉलिसी बना रही है। ये एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि बजट भी मुख्तस कर लिया गया है। शहरियों को पाबंद करने पर गौर करेंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। अदालत ने रिमार्क दिया कि इस हुकूमत ने सबका हुकूमत से अच्छे काम किए हैं। ये शाहिद नदीम साहब की तरफ से कहा गया कि इस हुकूमत ने पुरानी हुकूमत के मुकाबले में अच्छे काम किए हैं। बात हम कर रहे थे कि शादियों पर पाबंदी, तो फिर तैयार हो जाइए। नवंबर दिसंबर में शादियों पर पाबंदी के लिए इनके दिमाग से अकल का पुर्जा निकाल लिया गया है। इमरान खान ने शदीद तरीन कोरोना के दौरान भी पाकिस्तान को बंद नहीं किया था और ये स्मोक की वजह से सारे अदारों को बंद कर चुके हैं। अब समाजी तकरीबात पर, शादियों पर भी पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पर इनकी सोच का मातम कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।